नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछले वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज चल रही हैं, आपकी हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन अपन लेके आए बेटा क्लास के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन आने वाले एग्जाम के लिए बेटा, डीएमईआर के लिए, एचएसएससी के लिए, कोई भी सीएचओ का एग्जाम हो बेटा, ईएसआईसी, डीएसएसबी, नॉरसेट और अपना पीजी चंडीगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम रिजल्ट इन। अगर बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है और कौन से सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 है डिक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी वो डिक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन सेकंड बेटा, अगर मैं बात कर चलूँ, डिक्रीज डायलेशन ऑफ पोर्टल वेन ब्रांचेज, जो पोर्टल वेन ब्रांचेज हैं वो क्या हो जाएंगे, डायलेशन हो जाएंगी। ऑप्शन थर्ड है सर, इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, जो गैस्ट्रो जीआई सिक्रीशन हो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ऑप्शन 4 है इंक्रीज टोन ऑफ एनाल स्फिंक्टर, एनाल स्फिंक्टर की जो टोन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। आप सभी को पता होगा सारे, एक तो होता है सिंपैथेटिक, क्या होता है बेटा, एक सिंपैथेटिक होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अगर मैं बात कर चलूँ सर सिंपैथेटिक के अंदर बेटा काम करते हैं अपना, मैं बात करके चलूँ सर नॉर एपिनेफ्रिन। कौन करता है बेटा, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे अपन बोल के चलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसके अंदर अपना काम करता है एसिटाइल कोलिन, इसको अपन बोल के चलते हैं रेस्ट एंड स्लीप या डाइजेस्टिव बोल के चलते हैं। अगर मैं बात करें चलो बेटा सिंपैथेटिक के अंदर सर क्या होता है, जीआई से रिलेटेड अगर मैं बात करें चलो बेटा, सिंपैथेटिक के अंदर क्या होगा, अगर सर सिंपैथेटिक है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो रहा है, जीआई के अंदर डिक्रीज तो देखने को मिलता है सलाइवा का प्रोडक्शन, डिक्रीज देखने को मिलती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होंगे तो जीआई के सिक्रेशन भी कम होते हैं। जीआई के सिक्रेशन कम होते हैं सर, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। कौन से सिस्टम के कारण बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट होता है, ये अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं किसके अंदर बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अगर कार्डियो से मैं बात करें चलो बेटा, कार्डियो को सभी को पता होगा सर, वेजो तो डायलेशन देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज देखने को मिलती है हार्ट रेट। साथ में अगर उसकी रेस्पिरेटरी की बात करें चलो बेटा, ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलेगा सर, साथ में इंक्रीज देखने को मिलती है रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट में बेटा अगर मैं बात करें चलो, एपेटाइट क्या होगी, भूख क्या होती है, कम लगती है, कब बेटा, सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेटेड होता है। अगर मैं बात करें चलो पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक हो रहा तो साथ में वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होते हैं। कौन से बेटा, वेगस नर्व। और सर वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो हार्ट रेट को कम करने का कार्य करती है। और साथ में सर क्या करती है, वेगस नर्व बेटा इंक्रीज कर देती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होती हैं या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बेटा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगी वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होंगी तो सर डायरिया देखने को मिलता है। साथ में बेटा सलाइवा का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ में सर जो जीआई सिक्रीशन होंगे, जेस्टेशनल इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशन होंगे वो इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं। कौन से सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने के कारण। तो अपना राइट आंसर जाएगा सर इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज जीआई सिक्रीशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल क्या सीक्रेट करती हैं। ऑप्शन 1 है सर पेप्सिनोजन सीक्रेट करती हैं क्या, ऑप्शन सेकंड है ट्रिप्सिनोजन कर सकते हैं, ऑप्शन 3 है इंट्रिंसिक फैक्टर, और ऑप्शन 4 था बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा अगर मैं बात करके चलूँ, अपना जो स्टमक होता है सर, क्या होता है, अपना जो स्टमक होता है उसमें 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है बेटा म्यूकस नेक सेल, जो कि सर म्यूकस को सिक्रेट करने का कार्य करती हैं। एक पाई जाती है बेटा पेराइटल सेल, जो कि सर HCl का प्रोडक्शन करती है, और साथ के साथ में बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन करती है। और इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, और सर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है इलियम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम, और लार्जेस्ट पार्ट भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन, इलियम। नेक्स्ट में बेटा अगर मैं बात करें चलो सर, चीफ सेल होती है। कौन सी सेल होती है बेटा, स्टमक के अंदर सर पाई जाती है चीफ सेल, और चीफ सेल से बेटा सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है बेटा, पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है। ये पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद बेटा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन बेटा अपनी एक होती है जी सेल,
और सर जी सेल क्या काम करती है? जी सेल अकेली एंडोक्राइन का काम करती हैं, इससे गैस्ट्रिन रिलीज होता है और गैस्ट्रिन बेटा ब्लड के अंदर जाने के बाद अपनी जो अपने में बात करके चलो पैराइटल सेल, कौन सी सेल बेटा? पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है और पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करने के बाद एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर को बढ़ाता है और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। कौन सा बेटा? जी सेल। अगर मैं बात करें तो बेटा चीफ सेल की बात की, और चीफ सेल क्या करती है सर? पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर्स इन, अगर मैं बात करें चलो बेटा सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर इन, जो बाइल होती है बाइल का प्रोडक्शन सर कहाँ पर होता है? अगर मैं बात करके चलो बेटा बाइल का जो कलर होता है नॉर्मल कलर होता है सर ग्रीनिश येलोइश होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा नेक्स्ट वन, इसका डेली प्रोडक्शन 800 ml होता है सर। कितना होता है? 800 ml होता है। इसको स्टोरेज करने का काम गोल ब्लैडर का होता है और गोल ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 50 to 60 ml। अगर बेटा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अपना बाइल होता है, बाइल का पीएच क्या होता है? तो आंसर देके आना सर, बाइल का पीएच एल्केलाइन होता है। 7.22 अपन बोल सकते हैं, 7.4 अपना क्या होता है? बीएच होता है, स्लाइटली एल्केलाइन मैं बोल सकता हूं। नेक्स्ट वन सर, जो बाइल होता है बाइल का प्रोडक्शन होता है, अगर मैं बात करके चलो बड़ा ही सिंपल है बेटा, लीवर, जो अपना लीवर होता है सर वो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है किसको? बाइल को। तो अपना राइट आंसर जाएगा बेटा लीवर। सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर इन लीवर, लीवर के अंदर बाइल का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ बॉडी फ्यूल इज, बॉडी का जैसे कि आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी हो गई, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, जिसको अपन चेतक बोलते हैं, अगर बेटा बात करके चले उनका फ्यूल क्या होता है? सभी को पता ऑयल होता है, और ऑयल के अंदर भी सर किसी का पेट्रोल होता है और किसी का डीजल होता है। और आजकल कई गाड़ियों के बेटा सीएनजी भी हो गया और कईयों का एलपीजी भी हो गया और कई का इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगर मैं बात करके चलो जो शरीर है बॉडी है, बॉडी का मेन सोर्स क्या रहेगा फ्यूल का? तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन ए दिया गया सर कार्बोहाइड्रेट होगा क्या? ऑप्शन सेकंड अमाइनो एसिड होगा क्या सर? ऑप्शन 3 है बेटा आप लोगों के सामने, अगर मैं बात करके चलूँ प्रोटीन होगा क्या सर, या फैट होगा? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिएगा बेटा जो मेन सोर्स होता है बॉडी के अंदर वो होता है कार्बोहाइड्रेट है। सभी को पता होगा फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर 1 ग्राम अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे तो 4 किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन रैपिड क्या बेटा? रैपिड एनर्जी मिल जाती है, फटाफट अपने को एनर्जी मिल जाती है। सेकंड बेटा अगर मैं बात करके चलूँ सर प्रोटीन लेते हैं 1 ग्राम, सर प्रोटीन लेने के बाद भी 4 किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन बेटा हमेशा याद रखिएगा जो प्रोटीन होती है वो सहायक होती है, हेल्प करती है बेटा बॉडी बिल्डिंग में। किसमें सर? बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है, रिपेयर करने में सहायक होती है सेल और टिश्यू को। नेक्स्ट में बेटा अगर अपन फैट लेते हैं सर 1 ग्राम अगर बेटा फैट इंटेक किया तो 9 किलो कैलोरी मिलेगी सर, और 9 किलो कैलोरी मिलेगी। ये अगर मैं बात करके चलो बेटा अगर डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए सर? डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बेटा लंबे टाइम तक अपने को एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी चाहिए तो सर अपने को क्या करना होगा? फैट का इंटेक करना होगा। और 1 ग्राम अगर फैट इंटेक करते हैं तो सर कितनी एनर्जी देती है? अपने को एनर्जी देती है 9 किलो कैलोरी। और क्वेश्चन पूछा गया है बॉडी का फ्यूल किसे बोला जाएगा? अरे फ्यूल वही होता है जो टाइम पर काम आता है, जो टाइम पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अपने को बेटा कार्बोहाइड्रेट को बोलना है। किसको बोलना है सर? कार्बोहाइड्रेट अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन, कोलोन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? असेंडिंग कोलोन होता है सर, ट्रांसवर्स कोलोन होता है क्या सर, डिसेंडिंग कोलोन होता है क्या, सिग्मोइड कोलोन होता है क्या? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। अगर मैं बात करके चलो बेटा कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने, देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा ये होता है सर असेंडिंग कोलोन, ये होता है बेटा ट्रांसवर्स कोलोन, ये सभी को पता होगा डिसेंडिंग कोलोन, ये अपना सिग्मोइड कोलोन, यहाँ पर रेक्टम और ये एनाल ओपनिंग। सर अगर बात करके चलें, अगर मैं बात करके चलूँ बेटा सबसे, अगर मैं बात करके चलूँ इलियम जुड़ता है कोकोक्स से, ये होता है इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और कोकोक्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अगर मैं बात करके चलूँ सबसे छोटा तो होता है सर असेंडिंग कोलोन और सबसे बड़ा होता है सिग्मोइड कोलोन। 25 सेंटीमीटर होता है असेंडिंग कोलोन और 45 सेंटीमीटर होता है सर सिग्मोइड कोलोन। अगर बेटा मैं बात करें ट्रांसवर्स कोलोन
सर ट्रांसवर्स कोलोन की लेंथ कितनी होती है? तो हमेशा याद रखेगा 45 सेंटीमीटर। कितनी होगी बेटा? 40 सेंटीमीटर होती है ट्रांसवर्स कोलोन की, और डिसेंडिंग कोलोन की होती है 45 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट पार्ट कोलोन का होगा अपना सिग्मोइड कोलोन और स्मॉलेस्ट होगा असेंडिंग कोलोन। तो राइट आंसर देखिए आना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज क्लास का, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो कहाँ से सिक्रेटेड होता है? अपन ने इस पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया बेटा, 4 प्रकार की सेल पढ़ी, म्यूकस नेक सेल, सेकंड वन पैराइटल सेल, चीफ सेल और जी सेल। और सर आपने बताया जो पैराइटल सेल और पैराइटल सेल 2 काम करती है, एक तो HCl का प्रोडक्शन करती है सर, और एक सेकंड बेटा काम करती है सर, कौन सा काम करती है? अपना काम करती है इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करने का कार्य करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर अगर सीक्रेट होगा तो ये काम करेगा किसके बेटा? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम करेगा, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन नाम होता है। तो राइट आंसर जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फंक्शन ऑफ कूपर सेल इन लीवर इज। लीवर के अंदर कूपर सेल का क्या कार्य होता है? फैगोसाइटिक का कार्य होगा, लाइटिक का कार्य होगा, सिक्रेटरी का कार्य होगा या एक्सक्रीटरी का? क्या होगा बेटा? किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, किसी भी फॉरिजन बॉडी के अगेंस्ट, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने का काम होगा क्या? लाइटिक का काम होगा, या कुछ सीक्रेट करने का काम होगा, या किसी चीज को बाहर निकालने का काम होगा सर किसका? कूपर का। आप सभी को पता होगा मैक्रोफेज। क्या बेटा? मैक्रोफेज। जैसे कि सर अगर मैं बात करें चलो प्लेसेंटा की होती है हेप-बोयर सेल, अपने ब्रेन की होती है माइक्रोग्लियल सेल, इंटेस्टाइन की होती है पेयर-पैथी सेल, स्किन की होती है लैंगरहैंस सेल बेटा। अगर मैं बात करके चलो डस्ट सेल होती है अपने लंग्स की। नेक्स्ट वन बेटा अगर अपन बात करें चले अपना किडनी की होती है मेसेनकाइमल सेल। अगर मैं बात करके चलो बेटा बोन की होती है ओस्टियोसाइट बेटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा अपनी बोन ब्लड की होती है मोनोसाइट। क्या होती है बेटा? मोनोसाइट। और सारे ऐसे ही अपना एक बड़ा ही प्यारा ऑर्गन होता है लीवर, और लीवर होता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आल्सो नोन एज लीवर को बोला जाता है। और लीवर की होती है बेटा कूपर सेल और बेटा मैक्रोफेज जो होती हैं फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। तो जो लीवर के अंदर जो कूपर सेल प्रेजेंट हो क्या करेंगी? फैगोसाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पैनक्रेटाइटिस इज। कौन सा टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं सर पैनक्रेटाइटिस के अंदर? सीरम अमाइलेज करते हैं, सीरम लाइपेज करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव करते हैं? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे। कौन राइट आंसर देने की कोशिश करें? कौन सा करते हैं? सीरम माइलेज करते हैं, लाइपेज करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव करते हैं? राइट आंसर दे बेटा, सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर क्या रहेगा सर? राइट आंसर देने की कोशिश करें। एक बड़ा होगा बेटा पैनक्रेटिक। अगर मैं बात करें तो सर पैनक्रेटिक जूस बेटा डेली सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज करने का काम करती हैं। एक सेकंड बेटा, कितना करती हैं सर? 1500 ml। कितना बेटा? 1.5 लीटर करने कार्य करती है। इसका नेचर भी बेटा जो पैनक्रेटिक जूस है एल्केलाइन होता है, 7.2 to 8 मैं बोल सकता हूं। अगर मैं बात करें चलो बेटा पैनक्रेटिस के अंदर बेटा एक तो अमाइलेज किया जाता है, एक लाइपेज किया जाता है। अमाइलेज का बेटा नॉर्मल लेवल होता है 40 to 156 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और बेटा मैं बात करके चलूँ नेक्स्ट वन सर लाइपेज का क्या होगा? 10 to 140 इंटरनेशनल यूनिट है। अगर बेटा लाइपेज और अमाइलेज में से भी दोनों में से भी मोस्ट रिलायबल पूछा जाए आप लोगों से तो आंसर दे के आना सर लाइपेज को मोस्ट रिलायबल मान के चलते हैं। और बेटा डायग्नोस्टिक के लिए अपन अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करें चलूँ डायग्नोस्टिक टेस्ट पैनक्रेटाइटिस के अंदर तीनों कर सकते हैं सर। तीनों के अंदर कौन कौन सा आएगा? सीरम अमाइलेज भी कर सकते हैं, सीरम लाइपेज भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मिंग द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट है। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा मेथड मोस्ट एक्यूरेट रहेगा एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए? ऑप्शन ए है एक्सरे सर, ऑप्शन सेकंड है ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन 3 है
ऑब्जर्विंग पेशेंट फॉर कफिंग एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग। ऑप्शन फोर्थ है डिप इन बाउल ऑफ वाटर। एक्यूरेट पूछा, मोस्ट एक्यूरेट पूछा है। अगर सबसे पहले मैं बात कर चलूँ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बेटा स्टमक के अंदर ट्यूब को डाला जाता है, किसके द्वारा सर? नोज के द्वारा। इसका पर्पज होता है बेटा, फटाफट मैं पूरी रिवाइज कर देता हूं सर, इसका पर्पज क्या होगा? इसका पर्पज होता है बेटा गैस्ट्रिक एनालिसिस करने के लिए, गैस्ट्रिक लिवाज करने के लिए और बेटा प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक, अपन बोल सकते हैं गावेज। क्या बोल सकते हैं बेटा? गावेज बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं चलो इंडिकेशन, एक तो उस कंधे के अंदर डालनी चाहिए अनेबल टू स्वेलो, नेक्स्ट वन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, अनकॉन्शियस क्लाइंट, एब्डोमिनल पॉइजनिंग और फूड पॉइजनिंग वाले बंदे के अंदर अपन डाल सकते हैं सर क्या? एनजी ट्यूब। नेक्स्ट वन बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमेशा याद रखेगा गैस्ट्रिक सर्जरी के अंदर करते हैं। अगर मैं आर्टिकल्स की बात कर चलूं, आर्टिकल्स के अंदर बेटा एनजी ट्यूब लेनी है और एनजी ट्यूब का जो सर साइज होगा, अगर मैं बात कर चलूं अडल्ट के अंदर होगा बेटा, अगर मैं बात चलो 16 to 22 फ्रेंच है। अगर बेटा मैं बात करें चलो सर चाइल्ड के अंदर कितना होगा? 10 to 14 फ्रेंच है। और बेटा बच्चे के अंदर होगा 6 to 10 फ्रेंच। जो इन्फेंट होगा, इन्फेंट के अंदर होगा 6 to 10 फ्रेंच है। अगर कलर आप लोगों से पूछ लिया जाए, हमेशा याद रखेगा यूरिनरी कैथेटर होगा, सक्शनिंग का होगा और बेटा एनजी ट्यूब के सेम कलर होते हैं। अगर मैं 6 फ्रेंच से 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, तो बेटा सबसे पहले लाइट ग्रीन, नेक्स्ट में बेटा अपना होगा ब्लू, ब्लैक, वाइट, फिर क्या आएगा? ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, वॉयलेट और लास्ट बनाएगा लाइट ब्लू। ये कलर होते हैं बेटा किसके? एनजी ट्यूब के। नेक्स्ट वन सर अगर मैं बात कर चलूं, अपने को 3/4 तो इनसाइड डालनी चाहिए और 1/4 बाहर रखनी चाहिए। दो प्रकार की ट्यूब होती है सर एनजी ट्यूब, एक तो होती है सिंगल ल्यूमन, एक होती है डबल ल्यूमन। सिंगल ल्यूमन को बोलते हैं लेविन और बेटा डबल ल्यूमन को बोलते हैं सैलम सम्प। जो सिंगल ल्यूमन होती है ये फीडिंग के लिए काम आती है, अपने सिक्रेशंस वगैरह को रिमूव करने के भी काम में आती है, अपन बोल सकते हैं सक्शनिंग के काम आती है डबल ल्यूमन। सर इसके अंदर और क्या आर्टिकल चाहिए? नॉर्मल सैलाइन चाहिए बेटा, अपने को 2% वाटर सॉल्युबल ज़ाइलोकेन जेली चाहिए सर, सिरिंज चाहिए, सोडा बाइकार्बोनेट सर क्या करने के लिए? नोस्ट्रल को क्लीन करने के लिए। और बेटा नेक्स्ट वन अपने को क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप चाहिए ऑस्कल्टेशन करने के लिए। अगर मैं बात करूं प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले सॉफ्ट करेंगे एनजी ट्यूब को आइस वाटर के अंदर, प्रोवाइड करते सर कौन सी पोजीशन? हाई फाउलर पोजीशन। और हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करने से ग्रेविटी के कारण इजीली ट्यूब इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद बेटा क्लीन करते हैं नोस्ट्रल को क्लीन करते हैं सर। नेक्स्ट वन अपन मेजरमेंट करते हैं एनजी ट्यूब की लेंथ को, और एनजी ट्यूब की लेंथ को मेजरमेंट करने के सर अपन क्या करेंगे? हमेशा याद रखिएगा बेटा टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब देन जीफॉइड प्रोसेस तक जाएंगे। उसके बाद बेटा लेफ्ट नोस्ट्रल के अंदर ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, कभी भी राइट नोस्ट्रल के अंदर नहीं करना सर, क्योंकि सेप्टम का डिवाइडेशन होता है जिसके कारण सर ब्लीडिंग हो सकती है और इंजरी होने के चांसेस रह सकते हैं। अगर बेटा जब ट्यूब नेजोफेरिज के लेवल पर पहुंच जाएगी तो नर्स का क्या करेगी? इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को स्वेलो लाइक एज वाटर, पानी की तरह इसको गटक ले। नेक्स्ट बेटा अगर कहां पर पहुंच गई? नेजोफेरिज के लेवल पर पहुंचेगी तो नर्स का एक्शन क्या होगा? नर्स का एक्शन होगा बेंड फॉरवर्ड विद द हेड, जिससे क्या होगा? आगे की तरफ हेड को झुका देना है, जिससे क्या देखने को मिलेगा? जो अपना एपिग्लोटिस क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा डायरेक्शन यूज करते हैं एनजी ट्यूब के अंदर सर, कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं? बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज की जाती है जब एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर प्लेस करने से पहले अपन क्या करते हैं? प्रॉपर प्लेसमेंट को चेक करके चलते हैं। अगर मैं बात करूं चलो बेटा सबसे पहले एक्सरे, और एक्सरे को मोस्ट एक्यूरेट मेथड मानते हैं। नेक्स्ट बेटा अपन कर सकते हैं गैस्ट्रिक पेच, और गैस्ट्रिक पेच अगर एसिडिक है तो बेटा नॉर्मल है, ये अपन इंडिकेट करेगा ट्यूब कहां पर है? स्टमक के अंदर ही है। नेक्स्ट बेटा अपन 5 to 10 cc या 10 ml अपन एयर को पुश करते हैं और इसको हियर करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, और हुसिंग साउंड आती है तो नॉर्मल है। नेक्स्ट बेटा जो टिप पार्ट होगा, एंड पार्ट होगा ट्यूब का, उसको डीप करते हैं, इमर्ज करते हैं एक पोर्ट ऑफ वाटर के अंदर। अगर पोर्ट ऑफ वाटर के अंदर बेटा बबल्स प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा ट्यूब स्लिप हो चुकी है, कहां पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। नेक्स्ट बेटा कभी भी बॉडी के ना तो ज्यादा गर्म देना चाहिए ना ज्यादा ठंडा देना चाहिए। अगर ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा देंगे तो एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे, और एब्डोमिनल क्रैम्प कर सकते हैं डायरिया को। अगर बेटा प्रोवाइड कर रहे हैं फीडिंग तो हमेशा सेमी फाउलर पोजीशन में देनी चाहिए। अगर बोलस फीडिंग दे रहे तो फाउलर पोजीशन में देनी चाहिए। हर फीडिंग से पहले अपने को चेक करना चाहिए बेटा गैस्ट्रिक की पीएच, प्रॉपर प्लेसमेंट को चेक करने के लिए। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml है तो अपने को बेटा नेक्स्ट फीडिंग को होल्ड करना है, और क्लाइंट को प्रोवाइड करनी राइट लेटरल पोजीशन, जिससे अर्ली इम्पीटी क्या होगा? स्टमक होगा। नेक्स्ट बेटा हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर कभी भी भूलना मत है, अगर अपने को एनजी ट्यूब के द्वारा क्या देनी, कोई मेडिसिन देनी, तो उसको पहले क्रश करना है। क्रश करने के बाद 30 to 50 ml वाटर में इसको डिजोल्व करना और उसके बाद दे देना है। नेक्स्ट बेटा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? डायरिया हो सकता है सर, वोमिटिंग हो सकती है, और वोमिटिंग होगी तो बेटा प्रॉपर पोजीशन ना देने के कारण एस्पायरेट कर सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए सेप्टिक टैंक का यूज
करना चाहिए। नेक्स्ट में बेटा हमेशा याद रखिएगा सर क्या करना चाहिए। नेक्स्ट में बेटा अपने को जो एनजी ट्यूब है उसको चेंज करना चाहिए एवरी 7 आवर्स के अंदर, और जो भी फॉर्मेट्स वगैरह क्लाइंट यूज कर रहा है उसको चेंज करना चाहिए एवरी 24 आवर्स से। ट्यूब को रिमूव कैसे करना है, डीप ब्रीथ के लिए बोलना है और होल्ड करना ब्रीथ को 3 to 6 सेकंड के अंदर ट्यूब को रिमूव कर देना। पूरा का पूरा एनजी ट्यूब अपने प्रोडक्ट पार्ट लिया है तो हमेशा याद रखिएगा एक्सरे क्या रहेगा सर, मोस्ट एक्यूरेट रहता है मेथड कंफर्म करने का एनजी ट्यूब प्लेसमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्लास का, हेल्थ एजुकेशन टू ए क्लाइंट विद जीईआरडी का एक क्लाइंट है तो बेटा उसके अंदर हेल्थ एजुकेशन क्या देनी है। अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर फूड, खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। अवॉइडिंग हैवी लिफ्टिंग, खाना अगर हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी हेल्थ एजुकेशन देनी है। हमेशा याद रखिएगा जीईआरडी होता क्या बेटा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है या डिजीज मैं बोल सकता हूँ। दो प्रकार की होती है, फिजियोलॉजिकल होती है, पैथोलॉजिकल होती है। 1 साल से कम के बच्चे के अंदर ये नॉर्मल होती है, लेकिन 1 साल के बाद बेटा ये एबनॉर्मल होती है, क्योंकि 1 साल से कम बच्चे के अंदर जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है रिलैक्स रहता है बेटा, पूरी कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता। अगर 1 साल के बाद भी तो पैथोलॉजिकल हो सकती है, किसी डिजीज कंडीशन कारण हो सकती है। अगर बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर कहाँ पर आएंगे बेटा, इसोफेगस के अंदर आएंगे तो हार्ट देखने को मिलेगा, पायरोसिस बोल सकते हैं, देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात कर चलो बेटा, अगर जीआरडी का क्लाइंट है तो उसको बोलना है कि अवॉइड करना है, तुरंत खाना के बाद लेटना नहीं है, कभी भी हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है और कम खाना खाना है, बार बार खाना खाना है। तो ऑल ऑफ द अबव अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज क्लास का, डंपिंग सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए। डंपिंग सिंड्रोम किसकी कॉम्प्लिकेशन है, नेफ्रोक्टोमी की, सबटोटल गैस्ट्रोटोमी की, इलियोस्टोमी की या हाइपर एक्टोमी की। फटाफट बात कीजिए बेटा किसकी है। देखिएगा डंपिंग सिंड्रोम के अंदर मैं बात कर चलूँ बेटा, अगर मैं बात कर चलूँ सबसे पहले सर अगर बिलोरुथ फर्स्ट है, बिलोरुथ फर्स्ट बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूरेनोस्टोमी। अगर मैं बात बिलोरुथ सेकंड बोल के चलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। बिलोरुथ फर्स्ट के अंदर क्या होगा बेटा, कुछ पार्ट तो अफेक्टेड पार्ट स्टमक का काट देते हैं, कुछ अपन ड्यूरेनम का काट देते हैं और अनेस्टोमोसिस कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूरेनोस्टोमी और इसको बोलते हैं बिलोरुथ फर्स्ट है। और बेटा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के अंदर क्या होगा, कुछ पार्ट जो अफेक्टेड पार्ट स्टमक का काट देते हैं, पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं, ड्यूडेनम को और किसके साथ जोड़ देते हैं, जेजुनम के साथ जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं बिलोरुथ सेकंड है। और दोनों की कॉम्प्लिकेशन होती है डंपिंग सिंड्रोम। क्या होता है बेटा, डंपिंग सिंड्रोम है। और डंपिंग सिंड्रोम के कारण सर क्या होगा, जो भी अपन इंटेक करेंगे बेटा अर्ली फास्ट क्या हो जाएगा, एम्पेटी होगा किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। अगर मैं बात करके चलूं सर अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करके चलेंगे, हमेशा याद रखिए अवॉइड करते बेटा उसको, कार्बोहाइड्रेट की डाइट को हमेशा अवॉइड करके चलते हैं। अगर मैं बात करके चलूं बेटा अर्ली सिम्टम तो बेटा अपने को देखने को मिलते हैं सर 75 to 80% केसेस के अंदर है, और लेट देखने को मिलते हैं 20 to 25% है केसेस के अंदर है। लेट अर्ली के अंदर सर क्या होगा, अर्ली के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा अगर अपन ने कुछ भी डाइट लिया तो बेटा अर्ली एम्पेटी होगा। अर्ली एम्पेटी होने के कारण सर क्या देखने को मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा डाइफ्रोसिस देखने को मिल सकता है सर, डाइफ्रोसिस देखने को मिलेगा। साथ में साथ क्या देखने को मिलेगा अपने को बेटा, देखने को मिल सकता है कॉन्स्टिपेशन। और सर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने के लिए जो इंटेस्टाइन है एचटीओ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एचटीओ को एब्जॉर्ब करेंगे तो हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। लेट के अंदर सर क्या होगा, लेट के अंदर बेटा जैसे कि हाइड्रो क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट डाइट लिए तो कार्बोहाइड्रेट डाइट लिए तो पैनक्रियाज की बीटा सेल को बार बार स्टिमुलेट किया जाएगा, जिसके कारण इंसुलोमा भी हो सकता है। और अगर मैं बात करें चलो सर क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट लेने के कारण क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। क्या देखो, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर जाएगा, अगर मैं बात कर चलूँ डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है बेटा सब टोटल गैस्ट्रोटोमी के कारण। किसके कारण, सब टोटल गैस्ट्रोटोमी के कारण। पूरा का पूरा अपन ने क्या नहीं किया है, स्टमक को रिमूव नहीं किया, कुछ पार्ट स्टमक का रिमूव किया, तो उसके अंदर देखने को मिल सकता है डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ए पाइलोरिक स्टेनोसिस है। पाइलोरिक स्टेनोसिस की साइन एंड सिम्टम्स कौन सा रहेगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, रिगर्जिटेशन, टेनेस्मस या स्टेटोरिया। स्टेटोरिया फैटी स्टूल है, टेनेस्मस होगा बेटा पैरासाइट का प्रेजेंट होना, और रिगर्जिटेशन का मीटर होता है बैकवर्ड क्या होना, बैकवर्ड फ्लो होना, और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का होना बेटा फोर्सफुली वोमिटिंग का होना। पहले तो अपने को पता होना चाहिए सर पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है जो पाइलोरस पार्ट होता है बेटा, एब्डोमेन का लास्ट पार्ट होता है, उसके अंदर जो सर्कुलर मसल फाइबर पाई जाती हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाना, और हाइपरट्रॉफी होने के कारण सर नैरोइंग हो जाना पाइलोरस पार्ट का, जिसके कारण देखने को मिलती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और नॉन बिलियस वोमिटिंग मैं बोल सकता हूं। फोर्सफुली वोमिटिंग देखने को मिलेगी सर, और उसके अंदर बाइल प्रेजेंट नहीं होगा सर। बाइल क्यों प्रेजेंट नहीं होगा, बाइल इस वजह से प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि सर इसके अंदर अपने को बाइल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, और अपना पार्ट है जो गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक से बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं ओलाइव शेप मास देखने को मिलता है। कैसा बेटा, ओलाइव शेप मास देखने को मिलता है। और सर पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर और बात करके चलो बेटा हाइपोवोलेमिया भी देखने को मिल सकता है।
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर सर्जरी परफॉर्म करते हैं, रेमिस्टेड फ्रेडेड ऑपरेशन अपन करके चलते हैं, या पाइलोरोमायोटोमी मैं बोल सकता हूं, पाइलोर जो पार्ट है अफेक्टेड पार्ट उसको कट करके एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो अपना राइट आंसर जाएगा सर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, A patient who is संगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्टेड सडनली एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर आपने किसी क्लाइंट को संगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब डाली है और उसके अंदर इंसर्टेड करते सडनली एक्सपीरियंस कर रहा है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक। तो नर्स कौन सा एक्शन लेगी? फर्स्ट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन मास्क। जैसे ही उसको डिस्निया हो रहा है तो पहले उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी, ऑक्सीजन किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन मास्क के साथ। कट डाउन एंड रिमूव द ट्यूब, ट्यूब को कट करना और रिमूव कर लेना है। एलिवेटेड हेड एंड ऑफ बेड, हेड एंड बेड को एलिवेटेड करना है, या लिसन टू क्लाइंट लंग साउंड, और लंग साउंड को सुनना है। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए संगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती क्या है। ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है बेटा, इसके अंदर 3 ल्यूमन होते हैं। कितने ल्यूमन होते हैं? 3 ल्यूमन होते हैं। एक तो बेटा इसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट करने के, एक गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करने के, और एक सेक्शन करने के काम आता है। इसका अपन यूज करके चलते बेटा इसोफेजियल वेरिसिस के अंदर है। और सर इसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है? डायलेशन हो जाना लोअर पार्ट ऑफ इसोफेजियल की जो वेसल्स वगैरह उनका। अगर मैं बात करूं, चलो ये क्या देखने को मिलेगा? पोर्टल वेन हाइपरटेंशन के कारण ये देखने को मिलता है। अगर बेटा मैं बात करें, चलो अगर संगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज करें और डिस्निया उसके कारण देखने को मिल रहा तो अपना एक ही कर्तव्य बनता है, कट डाउन द ट्यूब एंड रिमूव द ट्यूब। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला इसके क्लास का बेटा, कोज ऑफ गैस्ट्राइटिस इज, गैस्ट्राइटिस का क्या क्या कारण हो सकता है? गैस्ट्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ए स्टमक, इन्फ्लामेशन ऑफ ए स्टमक का कारण रहेगा। एच पाइलोरिक इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक रह सकता है क्या? ओवर यूज ऑफ नसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का ज्यादा यूज करने से हो सकता है क्या? एल्कोहल और स्मोकिंग का यूज करने से हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। हमेशा याद रखिएगा बेटा एच पाइलोरिक जो इन्फेक्शन है वो भी कोज करता है गैस्ट्राइटिस, और ज्यादा यूज कर रहे नसेड्स का तब भी हो सकता है। एल्कोहल और स्मोकिंग के कारण भी अपने को गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर जाएगा सर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ए। यूरिया ब्रीथ टेस्ट अपन कौन सी कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? इकोलाई को, स्ट्रेप्टोकोकस को, एच पाइलोरी को, या स्टेफाइलोकोकस है। हमेशा याद रखिएगा पेप्टिक अल्सर एक डिजीज कंडीशन होती है। अगर मैं बात करूं, चलो पेप्टिक अल्सर के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, इसोफेगस के अंदर बेटा 5% देखने को मिल सकता है। अपना मैं बात करके चलो बेटा अपना जो है स्टमक के अंदर बेटा 15% देखने को मिल सकते हैं, और डियोडिनम के अंदर बेटा अपने देखने को मिल सकते हैं सर 80% अल्सर देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं चलो बेटा स्टमक के अंदर तो लेजर कल्वेचर के अंदर देखने को मिलेगा, और अगर मैं बात करके चलो डियोडिनम के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं साइन एंड सिम्पटम से रिलेटेड है, हमेशा याद रखिएगा स्टमक के अंदर खाना खाने के बाद पेन होगा, इसके अंदर खाने से 2-3 घंटे बाद पेन होगा। इसके अंदर बेटा जो पेन है पेन रिलीव होगा वोमिटिंग करने से, इसके अंदर पेन होगा बेटा खाना खाने से बंद हो जाएगा, राहत मिलेगी। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर जो पेन होता है मिड एपिगैस्ट्रियम पेन होता है, इसके अंदर पेन होता है डियोडिनम अल्सर के अंदर पेन होगा अपना देखने को मिलता है बेटा अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करके चलो सर जब अगर स्टमक के अंदर अल्सर है पेप्टिक अल्सर है तो वेट लॉस देखने को मिलेगा, और अगर डियोडिनम के अंदर है तो बेटा वेट गेन देखने को मिलता है। अगर बेटा मैं बात कर चलूँ इसके अंदर एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं सर, यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी कर सकते हैं, और यूरिया टेस्ट भी कर सकते हैं। यूरिया टेस्ट क्या होता है सर? हमेशा याद रखिएगा बेटा यूरिया टेस्ट के अंदर सर क्या होता है? अगर मैं बात कर चलूँ नॉर्मली 50% पॉपुलेशन के अंदर एच पाइलोरिक बैक्टीरिया पाया जाता है, और सर ये क्या होता है? रोड शेप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। अगर मैं बात कर चलूँ बेटा ये गैस्ट्रिक पीएच के कारण क्या नहीं कर पाता सर? ये क्रॉस नहीं कर पाता बेटा लेयर को। अगर बेटा किसी बंदे के अंदर अगर मैं बात कर चलूँ सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है? एच पाइलोरिक के कारण क्या होगा? अपन बोल सकते हैं ये यूरिया को अमोनिया के अंदर बदल देता और किसके अंदर लेयर को क्रॉस कर जाता है, और लेयर को क्रॉस करने के कारण पेप्टिक अल्सर को कोज कर देता है। इसके अंदर सर अपन एक तो ट्रिपल थेरेपी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर मैं बात करें चलो बेटा पेप्टिक अल्सर के ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी करते हैं। ट्रिपल थेरेपी 70% केसेज के अंदर क्या रहती है? इफेक्टिव रहती है, और क्वाड्रिपल 95% के अंदर क्या रहती है बेटा अपने को इफेक्टिव रहती है। अगर सर मैं बात करके चलूँ ट्रिपल थेरेपी के अंदर अपना क्या लेंगे? पेनिसिलिन अमोक्सिसिलिन ले सकते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, और पेंटाप्रोजोल ले सकते हैं। अगर पेनिसिलिन सेंसिटिव है तो हमेशा याद रखिएगा अमोक्सिसिलिन के संग मेट्रिंडाजोल अपन यूज करेंगे। क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर अपन क्या करेंगे सर? ट्रिपल थेरेपी के साथ साथ बेटा कोलोइड बिस्मथ का यूज करेंगे, और कोलोइड मिश्रण एक सिरप होता है। क्या होता है बेटा? सिरप होता है, सुक्रोज का सिरप होता है। किसका होता है बेटा? सुक्रोज का सिरप होता है। और अपन इसके अंदर बेटा गैस्ट्रोक्टमी भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो अपन बोल सकते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट अपन करके चलते हैं एच पाइलोरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का,
कॉज ऑफ इसोफेजियल वेरिसिस, इसोफेजियल वेरिसिस का क्या कारण है? चेंज इन ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर चेंज आना, चेंज इन वेन वाल्व्स के अंदर चेंज आना, जीआरडी के कारण या पोर्टल हाइपरटेंशन, अभी पढ़ा बेटा, पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण, या मैं बोल सकता हूँ लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस जब कंडीशन होगी तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, और पोर्टल हाइपरटेंशन होगा इसोफेजियल वेरिसिस देखने को मिलेगा, और इसोफेजियल वेरिसिस होगा तो सिंगल स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, अगर सिंगल स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब नहीं है तो अपन बोल सकते हैं सर अपन माइल सोटा ट्यूब का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 4 लूमन होते हैं। कितने होते हैं? 4 लूमन होते हैं। इसोफेजियल बैलून भी होगा, इसोफेजियल सिक्रीशन को भी रिमूव करने का भी काम होगा, सक्शन का भी होगा, और बेटा गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करने का और गैस्ट्रिक से सक्शनिंग का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सप्लीमेंट्स नेडेड फॉर गैस्ट्रोक्टोमी इज। अगर बेटा स्टमक को रिमूव कर दिया जाए तो कौन सा विटामिन अपने को लेना जरूरी होगा? विटामिन B12 सर, विटामिन डी सर, विटामिन ए सर, और विटामिन ई। राइट आंसर देने की कोशिश करें। सभी को पता है बेटा पैरेटल सेल से अपना इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। अगर स्टमक को रिमूव कर दिया तो पैरेटल सेल भी रिमूव होगी, और पैरेटल सेल रिमूव होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अपने को डाइट में क्या लेना है बेटा? नीडेड है विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, सिस्टिक फाइब्रोसिस लीड्स टू। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या किसको लीड करती है? पुअर न्यूट्रिशन को, इनफर्टिलिटी को, लेक ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन को, ऑल ऑफ द अबव। हमेशा याद रखिएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर बॉडी की जितनी भी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वो क्या होंगी, क्या हो जाती है बेटा? वो थिक सिक्रेशन के कारण ब्लॉक हो जाती हैं, और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जीआई से रिलेटेड बेटा, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, और इंटोगमेंट्री से रिलेटेड। अगर मैं बात करता हूँ प्योर न्यूट्रिशन को भी लीड करती है, इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी, रिप्रोडक्टिव के कारण सर, क्योंकि जो वेजाइना है, जो वेजाइनल सर्विकल सिक्रेशन होंगे वेरी थिक हो जाएंगे, जो कि स्पर्म की एंट्री को रोक देंगे। नेक्स्ट बेटा, फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सर जब अपने क्या होंगे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ADE के, इनकी कमी हो जाएगी। स्टेटोरिया देखने को मिलता है, जो डाइजेशन है वो क्या हो जाता है? अनेबल हो जाता है, अपन बोल सकते हैं इनडाइजेशन देखने को मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर है। तो स्टेटोरिया फैट इन स्टूल, स्टूल के अंदर फैट चला जाएगा और फैट का इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण लेक होगी फैट सोल्यूबल विटामिन की भी, और राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का अपन बात करते हैं। हिमेटोसीजिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। हिमेटोसीजिया सभी के अंदर देखने को मिलता है, किसी एक कंडीशन छोड़कर। ऑप्शन 1 है पाइल्स, ऑप्शन सेकंड सर एनाल फिशर, ऑप्शन थर्ड है अपर जीआईटी ब्लीडिंग, और ऑप्शन फोर्थ है लोअर ब्लीडिंग। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए हिमेटोसीजिया क्या होता है। फ्रेश ब्लड इन स्टूल किसको बोला जाता है? फ्रेश ब्लड इन स्टूल को हिमेटोसीजिया बोला जाता है। और सर फ्रेश ब्लड पाइल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, एनाल फिशर के अंदर भी देखने को मिलेगा, और लोअर ब्लीडिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा सर अपना अपर जीआईटी ब्लीडिंग के अंदर किसी भी प्रकार का अपने को हिमेटोसीजिया देखने को नहीं मिलता। और अगर अब बात करके चलो बेटा अपर जीआईटी के अंदर ब्लीडिंग होगी तो अपने को देखने को मिलेगा टेरी ब्लैक कलर स्टूल देखने को मिलता है, और वो देखने को मिलता है इसोफेजियल वेरिसिस के कारण। अगर मैं बात करें चलूँ हेमरोइड्स के अंदर भी हमें हिमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, फ्रेश ब्लड देखने को मिलता है स्टूल के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा सर अपर जीआईटी ब्लीडिंग के अंदर हिमेटोसीजिया देखने को नहीं मिलता है। आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा मेरे साथ जुड़ने के लिए।